आज हमारा ये सेकंड लेक्चर है वेक्टर इन प्लेन। आज का टॉपिक है वेक्टर इन प्लेन। तो प्लेन के अंदर, क्योंकि प्लेन जो है वो 2 डायमेंशन होता है, उसके अंदर हमारे पास 2 डायमेंशन आ जाते हैं। उसमें जितने भी प्लॉट होते हैं पॉइंट, वो सारे के सारे जो है वो फिर ऑर्डर पेयर फॉर्म में होते हैं। अगर हम इस प्लेन के सेट की फॉर्म में लिखें तो ये लिखा जाएगा, और स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एक्स, वाई बिलोंग्स टू वाई। अब हम लोगों ने प्लेन के अंदर शो करना है कि प्लेन के अंदर जो है वो वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट होता है। जैसे ये हमारे पास है तो ओरिजिन दिया हुआ है कि हमारे पास ये पॉइंट जो है वो ओरिजिन पे होगा, और ये हमारे पास इनिशियल पॉइंट है, ये टर्मिनल पॉइंट है। तो ये हमारे पास फिर इसका जो पोजीशन वेक्टर आ जाएगा वो u इज़ इक्वल टू ओ पी, और क्योंकि यहाँ पे पॉइंट्स ऑर्डर पेयर फॉर्म में होते हैं तो ये हमारे पास एक्स वाई के बराबर आ गया। अब हमारे पास प्लेन के अंदर क्योंकि वेक्टर जो है वो एक्स वाई ऑर्डर पेयर फॉर्म में लोकेट होते हैं, उसकी होते हैं। एडिशन और उनकी स्केलर मल्टीप्लिकेशन वगैरह आगे कुछ डिफाइन की हुई है कि जैसे एडिशन कैसे आएगी कि 2 वेक्टर हैं, एक वेक्टर u इज़ इक्वल टू एक्स वाई है, एक वेक्टर v इज़ इक्वल टू एक्स डैश और वाई डैश है। तो हमारे पास उनकी एडिशन आ जाएगी, x कोऑर्डिनेट x में जमा हो जाएगा, y जो है वो y में जमा हो जाएगा। तो हमारे पास ये आ जाएगा x प्लस एक्स डैश और y प्लस वाई डैश। ये हमारे पास दरमियान में इसमें ये कॉमा लगा हुआ है। और इसी तरीके से ये जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है ये है u इज़ इक्वल टू एक्स वाई, और किसी स्केलर नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों जो हैं वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। नेक्स्ट उसकी जो है वो नेगेटिव ऑफ वेक्टर है, ये हमारे पास उसकी नेगेशन है कि नेगेटिव एक वेक्टर का जो है नेगेटिव ऑफ वेक्टर आप कैसे निकालते हैं। ए भी हमारे पास एक वेक्टर है तो उसकी जो नेगेटिव आएगा, तो वैसे तो अगर हम देखें तो नेगेटिव ऑफ वेक्टर क्या होता है कि एक वेक्टर ये जा रहा है तो हमारे पास उसकी डायरेक्शन उलट हो जाती है, तो वो उसका नेगेटिव ऑफ वेक्टर आ जाता है। यहाँ पे ये होगा कि हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस एक्स और माइनस वाई जो है उसका नेगेटिव ऑफ वेक्टर आ जाएंगे। उसके बाद ये हमारे पास नल वेक्टर है कि 0 इज इक्वल टू 0 0 जो वेक्टर है ऑर्डर पेयर फॉर्म में क्योंकि ये एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से है, तो हमारे पास ये नल वेक्टर आ जाएगा। नेक्स्ट 2 वेक्टर जो हैं वो इक्वल कब होते हैं, अगर हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट एक्स के बराबर हो और वाई कोऑर्डिनेट वाई के बराबर हो, तो 2 वेक्टर जो हैं वो आपस में इक्वल होंगे। नेक्स्ट जो है हमारे पास उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं कि वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास कैसे निकालनी है। कि अगर हमारे पास ओ पी जो है एक वेक्टर है तो उस ओ पी मैग्नीट्यूड जो है वो बराबर होगी एक्स कोऑर्डिनेट स्क्वायर वाई कोऑर्डिनेट स्क्वायर उसकी जगह। ये आप इसको यहाँ से देख सकते हैं कि ये हमारे पास ओ इनिशियल पॉइंट है, पी टर्मिनल पॉइंट है। तो हमारे पास ये अलॉन्ग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस 2 इसकी कोऑर्डिनेट्स हैं। तो अगर आप देखें तो आप बाय पाइथागोरस थ्योरम जो है उससे लगा के भी आप इसको बेस स्क्वायर प्लस हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू अल्टीट्यूड स्क्वायर देखेंगे तो हमारे पास ये उसकी मैग्नीट्यूड का ये फार्मूला जो है वो आ जाएगा। उसके बाद कुछ और मैग्नीट्यूड की वेक्टर की प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है कि मैग्नीट्यूड जो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होती है, क्योंकि स्क्वायर फॉर्म की वजह से या उसकी वजह से हमारे पास ग्रेटर देन 0 होगी। अगर ये मैग्नीट्यूड इक्वल टू 0 आ जाती है तो वो नल वेक्टर बन जाएगा। अगर मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1 आ गई तो हमारे पास ये एक यूनिट वेक्टर हो जाएगा। और हम स्केलर से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी मैग्नीट्यूड को सेपरेट ले लें, तो बाद में स्केलर से मल्टीप्लाई कर दें, या वेक्टर को पहले मल्टीप्लाई स्केलर से करके मैग्नीट्यूड ले लें, दोनों साइड्स आपस में इक्वल होंगी। अनदर नोटेशन जो है वो फॉर वेक्टर है कि इसको इस प्लेन के अंदर एक तो ये है कि ऑर्डर पेयर फॉर्म में, जिस तरीके से यहाँ से आपने देखा कि ऑर्डर पेयर फॉर्म में जो है पी ऑफ एक्स वाई इस फॉर्म में वेक्टर को ये किया हुआ है, नोटेशन किया हुआ है, इसकी नोटेशन है ये। तो ये हमारे पास आई जे फॉर्म में जो अगर ऑर्डर पेयर हम नहीं लिखना चाहते तो उस फॉर्म में हमारे पास इसकी नोटेशन क्या होगी ये दिया हुआ। ये देखें, लॉन्ग एक्स एक्सिस आई वेक्टर ले लिया, लॉन्ग वाई एक्सिस जे वेक्टर ले लिया, आई के कोऑर्डिनेट लिए 1 0 और जे के कोऑर्डिनेट 0 1 ले लिए। अब मैग्नीट्यूड ऑफ जब आई निकालेंगे तो हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट स्क्वायर जे कोऑर्डिनेट स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास ये इक्वल टू 1 के बराबर ये आ गए। उसके बाद अगर हम ओ पी वेक्टर जो है जिसकी ये इनिशियल पॉइंट है ओ और इसका ये टर्मिनल पॉइंट पी है और इसके कोऑर्डिनेट क्योंकि एक्स और वाई हैं, उसको अगर हम देखें कि उसको आई और जे फॉर्म में कैसे लिखा जा सकता है तो ये आ जाएगा एक्स, इसको एक्स वाई को लिखा जा सकता है एक्स 0 प्लस 0 वाई, क्योंकि बाय एडिशन देखें तो एक्स प्लस 0 करें तो एक्स आ जाएगा, वाई प्लस 0 प्लस वाई करेंगे तो वाई आ गया। यहाँ से x को कॉमन लिया तो 1 0 आ गया, यहाँ से y कॉमन लिया 0 1 आ गया। तो क्योंकि ये चीज़ें जो हैं वो i 1 0 के बराबर है, j जो है 0 1 के बराबर है, तो हमारे पास ये एक्स आई प्लस वाई जे फॉर्म में आ जाएगा। नेक्स्ट जो है हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करने लगे हैं। एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन हैं। ये सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 है कि हमारे पास कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, एक पॉइंट P है, एक Q है, तो वेक्टर वहाँ से हमने बनाना है PQ और फिर उसको एक्स आई प्लस वाई जे फॉर्म में लिखना है।
ये पॉइंट P है 2 3, Q 6 और -2। पी क्यू जब हम निकालेंगे तो बाय पोजीशन वेक्टर की डेफिनेशन में अगर हम कोई ए बी वेक्टर निकालते हैं तो वो ओ बी माइनस ओ ए के बराबर है। तो यहाँ से हम पी क्यू निकाल रहे हैं तो ये अब आपके पास बराबर होगा ओ क्यू माइनस ओ पी। ओ क्यू पॉइंट जो है वो 6 और -2 है, पी पॉइंट जो है वो 2 और 3 है, उसकी अप्लाई कर देंगे तो 6 -2 4 और -2 -3 जो है -5 के बराबर। अगर हम इसको ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिखें क्योंकि आपके पास जो एक्स वाई है वो बराबर है एक्स आई प्लस वाई जे के, तो यहाँ से ये वाला जो है 4i माइनस 5j हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, कुछ वेक्टर्स दिए हैं उनकी मैग्नीट्यूड निकालनी है। ये एक मैंने क्वेश्चन अटैम्प्ट किया है, बाकी इसके पार्ट्स जो हैं वो आप लोग खुद करेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। u है वेक्टर 2i माइनस 7j, तो इसकी मैग्नीट्यूड आपने निकालनी है 2 स्क्वायर प्लस यहाँ से -7 का स्क्वायर करेंगे तो ये आपके पास इसकी जो है मैग्नीट्यूड जो है वो 53 आ गई। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास कुछ वेक्टर्स दिए हुए हैं, उन वेक्टर्स के ज़रिए से आप लोगों ने फॉर्म बनानी है। जैसा कि अगर मैं आपको इसकी एक्सरसाइज अगर बुक से ये क्वेश्चन जो है वो आपको मैं दिखाऊं तो ये देखें, बुक से क्वेश्चन दिया हुआ है। ये क्वेश्चन नंबर 3, u वेक्टर दिया है, v वेक्टर दिया है, w वेक्टर दिया है, तो ये वाले वेक्टर्स बनाने हैं u प्लस v माइनस w। और इस तरीके से यहाँ पे मैंने प्रैक्टिस के लिए 1-2 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं कि u प्लस v माइनस w इज इक्वल टू यू की वैल्यू लगा दी, v की और w की लगा के उसको एवेलुएट किया तो ये 2i माइनस 12j आ गया। नेक्स्ट जो है इसका थर्ड पार्ट सॉल्व किया हुआ है। ये आप देखें इसका थर्ड पार्ट, तो ये 1/2 u माइनस प्लस 1/2 v प्लस 1/2 w। यहाँ पे भी u v और w की वैल्यूज़ लगाई हैं। उसके बाद इसको हल किया है तो ये -7 -6 i कोफिशिएंट इकट्ठे कर लिए, j कोफिशिएंट इकट्ठे कर लिए, तो ये इसको हल किया है तो आपके पास ये -12/2 आ गया। इसको एवेलुएट किया तो i माइनस 6j। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर भी इसी तरीके से आपने एक वेक्टर ए बी निकालना है और एक वेक्टर सी डी निकालना है। वेक्टर ए बी और वेक्टर सी डी, पॉइंट्स आपके पास दिए हुए हैं ए बी और सी डी। तो जब आप इसको हल करेंगे आप ए बी निकालेंगे, यहाँ पे देखें ये क्वेश्चन नंबर 4 है। जब आप ए बी निकालेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा, ए बी निकालेंगे तो ये आ जाएगा ओ बी माइनस ओ ए, और सी डी निकालेंगे तो ये आ जाएगा ओ डी माइनस ओ सी। ये भी आप इसी तरीके से इसको आगे इवेलुएट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 तक आज का हमारा लेक्चर है। ये आप लोगों ने क्वेश्चन करने हैं। मज़ीद जो है अगर आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आती है तो फिर हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे और कल से हमारा जो है आगे देखेंगे कि हमने क्या पढ़ना है। अल्लाह।